दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक सुबह आपकी आंख खुले और पूरी दुनिया बदल चुकी हो, आपकी याददाश्त गायब हो, आपकी पत्नी लापता हो और बाहर इंसानों से भी ज्यादा खौफनाक ऐसे ज़ॉम्बीज़ घूम रहे हों जो मरते ही नहीं बल्कि धीरे धीरे पेड़ों में बदल जाते हैं, जिसे जानकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो बिना देरी किए हुए फिल्म की शुरुआत करते हैं। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नरेटेड बाय रानन सिंह। कहानी की शुरुआत एक कपल टॉम और उसकी पत्नी एमा से होती है। दोनों बहुत जल्दी जल्दी शहर छोड़कर किसी गांव की तरफ जा रहे थे, क्योंकि पूरे शहर में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका था। इस वायरस से संक्रमित लोग साधारण ज़ॉम्बी नहीं बनते थे, बल्कि उनका शरीर धीरे धीरे इंसान और पौधों का अजीब सा मिश्रण बन जाता था। टॉम और एमा जितने जल्दी तेजी से हो सके शहर से दूर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक सामने से एक तेज रोशनी उनकी आंखों पर पड़ती है। टॉम कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद जब टॉम की आंख खुलती है तो सबसे पहले वो अपनी पत्नी को ढूंढता है, लेकिन एमा वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती और आसपास उसे आवाज लगाने लगता है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। चारों तरफ वीरानी फैली हुई थी, कहीं कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी हो। यहीं से टॉम को एहसास होने लगता है कि जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद सिर्फ कुछ घंटे नहीं बल्कि शायद बहुत लंबा समय बीत चुका है। सबसे अजीब बात ये थी कि टॉम को अपना अतीत भी याद नहीं था, लेकिन एक बात उसे अच्छी तरह याद थी, उसे किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी एमा को ढूंढना है। इसी उम्मीद में वो आगे बढ़ता रहता है। तभी अचानक एक ट्रक उसके सामने आकर रुकता है। ट्रक में बैठा एक आदमी तुरंत टॉम को बंदूक तान देता है, लेकिन तभी पीछे से अचानक गोली चलती है। गोली सीधे उसी आदमी को लगती है और वो नीचे गिर पड़ता है। एक महिला दौड़कर आती है और बंदूक के पिछले हिस्से से उसके सिर पर वार करके उसे पूरी तरह बेहोश कर देती है। अब वो महिला टॉम की तरफ मुड़ती है और पूछती है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? टॉम बताता है कि उसका और उसकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था। जब उसे होश आया तब उसकी पत्नी गायब थी और वो उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गया। महिला उसकी बात ध्यान से सुनती है और अगले ही पल वो खुद भी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। जब टॉम दोबारा होश में आता है तो वो खुद को उस महिला के घर के अंदर पाता है। दरअसल वो महिला उस बेहोश आदमी के साथ साथ टॉम को भी ट्रक में डालकर अपने घर ले आई थी। होश में आने के बाद टॉम उस महिला से उसके बारे में पूछता है। जवाब में वो अपना नाम में बताती है। इसके बाद मैं टॉम से उसके बारे में पूछती है। टॉम वही बात दोहराता है कि वो अपनी पत्नी एमा के साथ गांव जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद क्या हुआ उसे बिल्कुल भी याद नहीं। इसी दौरान टॉम की नजर घर में रखे गए कई पुराने अखबारों पर पड़ती है। वो उन्हें पढ़ना शुरू करता है और जो सच उसके सामने आता है उसे देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे पता चलता है कि इस वायरस को फैले हुए कुछ दिन या कुछ महीने नहीं बल्कि कई साल बीत चुके हैं। अब इस धरती पर बहुत कम लोग बचे थे जो अभी तक इस ज़ॉम्बी वायरस का शिकार नहीं बने थे। ये सब जानकर टॉम पूरी तरह सदमे में आ जाता है। उधर ये टॉम को अपने साथ जंगल ले जाती है। कई दिनों बाद उसके लगाए हुए एक ट्रैप में आखिरकार कोई शिकार फंसा था। दोनों मिलकर उसे लेकर वापस घर जाते हैं। रात को खाना खाते समय टॉम मैं का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन फिर वो कहता है अब मुझे निकलना होगा, मुझे हर हाल में अपनी पत्नी एमा को ढूंढना है। मैं उसे रुकते हुए कहती है आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह होते ही हम दोनों मिलकर तुम्हारी पत्नी को ढूंढेंगे। टॉम कुछ देर सोचता है और आखिरकार उसकी बात मानकर वहीं रुकने का फैसला कर लेता है। रात गहराने लगी थी। बाहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन टॉम की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर एमा कहाँ है? उसे सुबह होने तक इंतजार करना बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। आधी रात होते ही टॉम चुपचाप घर से बाहर निकलता है और मे का ट्रक लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। हालांकि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। उसकी याददाश्त लगभग पूरी तरह जा चुकी थी। उसे बस इतना याद था कि कहीं न कहीं उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही है। इसी उम्मीद में वह सुनसान रास्तों पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद वो कैंडल लेक पहुंचता है, जहाँ कभी उसका और एमा का घर हुआ करता था। जैसे ही टॉम अपने घर के सामने पहुंचता है वो देखता है कि दरवाजा अंदर से बंद है, यानी घर के अंदर कोई तो जरूर मौजूद है। टॉम जोर जोर से अपनी पत्नी एमा को आवाज लगाने लगता है, एमा एमा अगर तुम अंदर हो तो प्लीज दरवाजा खोलो। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। आखिरकार मजबूर होकर टॉम घर की एक खिड़की तोड़ देता है और उसी रास्ते अंदर चला जाता है। घर में एक अनजान महिला अपने छोटे से बेटे के साथ रह रही थी। टॉम तुरंत उसे एमा के बारे में पूछता है, लेकिन वो महिला साफ कह देती है वो किसी एमा को नहीं जानती। अब तभी बाहर से किसी अजीब सी आवाज आने लगती है। टॉम जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है उसकी सांसें थम जाती है। घर के बाहर एक भयानक ज़ॉम्बी खड़ा था। उसका शरीर आधा इंसान और आधा पेड़ जैसा बन चुका था। वो ज़ॉम्बी पूरी ताकत से घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। महिला तुरंत दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी खिड़की से अपना हाथ अंदर डालकर सीधे उस महिला पर हमला कर देता है। टॉम तुरंत पास पड़ी एक हथौड़ी उठाता है और पूरी ताकत से ज़ॉम्बी के सिर और शरीर पर लगातार कई वार करता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतने जोरदार हमलों के बाद भी वो ज़ॉम्बी मरता नहीं। इसी का फायदा उठाकर महिला और उसका बेटा अपनी जान बचा लेते हैं। खतरा फिलहाल टल चुका था। कुछ देर बाद तीनों आराम से बैठकर बातें करने लगते हैं। महिला टॉम से कहती है तुम काफी दूर आए हो, तुम बहुत थक चुके हो, थोड़ी देर आराम कर लो, मैं जाकर घर की रखवाली करती हूँ, बाद में मैं सो जाऊंगी, तब तुम मेरी जगह संभाल लेना। टॉम उसकी बात मान जाता है। वह लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। घबराकर जैसे ही वह पीछे देखता है, वही महिला और उसका छोटा बेटा जमीन पर मृत पड़े थे। उनके शरीर बुरी तरह फटे हुए थे, मानो किसी ज़ॉम्बी ने उन्हें बेरहमी से नोच नोच कर खा लिया हो। ये सब देखकर टॉम पूरी तरह घबरा जाता है। वो बिना एक पल रुके तुरंत घर से बाहर भागता है। बाहर निकलते ही वो देखता है कि थोड़ी दूरी पर एक ज़ॉम्बी किसी बच्चे की लाश को खा रहा था। टॉम जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है, उसी समय पीछे से एक और ज़ॉम्बी उस पर झपट्टा मार लेता है। पहली नजर में ऐसा लगता है कि वो टॉम पर हमला करने वाला है, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसा महसूस होता है कि वो ज़ॉम्बी जैसे टॉम को कुछ बताना या
समझाने की कोशिश कर रहा हो, तभी अचानक गोली चलती है। वो ज़ॉम्बी जमीन पर गिर पड़ता है। टॉम पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ मे खड़ी थी। उसने सही समय पर पहुंचकर टॉम की जान बचा ली थी। दोनों वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में टॉम की नजर एक छोटे से बर्ड हाउस पर पड़ती है। उस पर ठीक वैसा ही निशान बना हुआ था जैसा एमा बनाया करती थी। इसे देखते ही टॉम तुरंत उसके पास जाता है। वो बर्ड हाउस खोलता है। अंदर एक मोबाइल फोन रखा हुआ था। टॉम जैसे ही फोन ऑन करता है, उसमें एमा की रिकॉर्ड की हुई वीडियो चलने लगती है। वीडियो में एमा कह रही थी, टॉम, तुम अपनी याददाश्त खो चुके हो। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ इस तरह और कितने दिन रह पाऊंगी। वीडियो में टॉम भी एमा के पीछे दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे पहले कि वीडियो पूरी चल पाती, मोबाइल की बैटरी पूरी तरह खत्म हो जाती है। टॉम गुस्से से पागल हो उठता है। वो गुस्से में मोबाइल तोड़ने ही वाला था, तभी मैं उसे रोकते हुए कहती है, परेशान मत हो, मेरे घर में बिजली है, वहाँ चलकर इस फोन को चार्ज कर लेंगे, फिर तुम पूरी वीडियो देख लेना। इतना सुनकर टॉम उसके साथ वापस चलने के लिए तैयार हो जाता है। टॉम और मैं वापस उसके घर जाने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी टॉम अचानक मे से पूछता है, वैसे तुम कौन हो? कुछ पल पहले तक तो महिला उसे अपने घर ले जाने की बात कह रही थी, पर टॉम उसे ही पहचान नहीं पा रहा था। मैं समझ गई कि टॉम एक बार फिर उसकी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो चुका है। टॉम ने आसपास नजर दौड़ाई और फिर ट्रक की तरफ देखते हुए कहा, क्यों न हम इसी ट्रक से तुम्हारे घर चले? लेकिन मैं ने शांत आवाज में जवाब दिया, जो आदमी कल रात इस ट्रक में यहाँ आया था, उसने ट्रक बंद नहीं किया था। पूरी रात इंजन चालू रहने की वजह से इसकी बैटरी खत्म हो चुकी है, अब ये स्टार्ट नहीं होगा। अब उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तभी उन्हें पास में एक पुरानी साइकिल दिखाई देती है। दोनों उसी साइकिल की मदद से मे के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते भर उन्हें कई ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, लेकिन ये साधारण ज़ॉम्बी नहीं थे। कई ज़ॉम्बी अब पूरी तरह पेड़ों में बदल चुके थे। उनके शरीर से मोटी शाखाएं निकल रही थी और वे जंगल का ही हिस्सा बन चुके थे। सफर के दौरान वे एक पुराने पेट्रोल पंप के पास पहुंचते हैं। उसे देखते ही टॉम अचानक रुक जाता है। वो वही पेट्रोल पंप था जो उसे बार बार अपने सपनों में दिखाई देता था। उसे याद आता है कि जब वो खतरनाक वायरस पहली बार फैला था, तब वो और एमा इसी पेट्रोल पंप पर रुके थे। उसी समय अचानक एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर दिया था। एमा को बचाने के लिए टॉम बिना सोचे समझे उसके सामने आ गया, लेकिन उसी दौरान ज़ॉम्बी ने टॉम की बाह पर काट लिया था। इसके बाद उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। आखिरकार दोनों मे के घर पहुंच जाते हैं। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि उनके घर के अंदर कोई घुस चुका है। वो धीरे से टॉम को चुप रहने का इशारा करती है। तभी उनके सामने एक अनजान आदमी आ जाता है। मैं बिना समय गवाए उस आदमी पर बंदूक तान देती है, लेकिन वो आदमी घबरा कर कहता है, मुझे मत मारो, बस थोड़ा सा खाना दे दो, बदले में तुम जो काम कहोगे मैं कर दूंगा। उसकी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों से भूखा था। मैं उसे बंदूक नीचे रखने को कहती है। मौका मिलते ही टॉम उसकी बंदूक अपने कब्जे में ले लेता है। थोड़ी ही देर में टॉम और वो आदमी बाहर बैठकर लकड़ियां काटने लगते हैं। उधर मैं घर के अंदर दोनों के लिए खाना तैयार करने लगती है। कुछ समय बाद वो दोनों को खाने के लिए अंदर बुलाती है, लेकिन जैसे ही टॉम टेबल पर बैठने लगता है, मैं धीरे से उसके कान में कहती है, तुम टेबल पर बैठना, लेकिन खाना मत खाना। मैंने ऐसा क्यों कहा, इसका कारण टॉम भी नहीं समझ पाया। फिर भी वो बिना कुछ पूछे चुपचाप टेबल पर बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद तीनों खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन खाना खाते खाते अचानक टॉम की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। टॉम के गिरते ही वो अनजान आदमी तुरंत मे की बंदूक उठा लेता है और उसी पर तान देता है। वो बिल्कुल शांत खड़ी रही, क्योंकि उसे पहले से पता था कि अब ज्यादा देर तक कुछ होने वाला नहीं है। कुछ ही सेकंड बाद उस आदमी की हालत भी बिगड़ने लगती है और देखते ही देखते वो भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। असल में मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी, इसी वजह से टॉम और वो आदमी दोनों एक साथ बेहोश हो गए थे। इसके बाद मैं टॉम को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद जब टॉम को होश आता है तो उसे उस घर के अंदर कुछ हलचल महसूस होती है। वो धीरे धीरे उठकर उस बाहर जाता है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर वो चौंक जाता है। घर के अंदर दो अनजान आदमी घुस चुके थे। दरअसल ये दोनों उसी आदमी के साथी थे जिन्हें मैंने खाने में बेहोशी की दवा देकर बेहोश किया था। उनमें से एक आदमी आते ही मैं को पकड़ लेता है और गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है। वो गुस्से से कहता है, कुछ दिन पहले मेरी पत्नी भी इसी घर की तरफ आई थी, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटी। मुझे पूरा शक है कि तुमने ही उसे मार दिया। फिर वो टॉम की तरफ देखकर कहता है, क्या पता तुम्हारी पत्नी एमा के साथ भी इसी औरत ने कुछ किया हो। उसकी बात सुनकर टॉम भी सोच में पड़ जाता है। अब तक मैंने उसकी कई बार मदद की थी, लेकिन दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी कई सालों से गायब थी, इसलिए पहली बार टॉम के मन में भी मैं को लेकर शक पैदा होने लगता है। सच्चाई जानने के लिए तीनों मिलकर पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। तभी टॉम को एक ऐसी चीज मिलती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे एक लॉकेट मिलता है। ये वही लॉकेट था जो हमेशा उसकी पत्नी एमा पहना करती थी। टॉम कांपते हुए उसे खोलता है। अंदर उसकी और एमा की तस्वीर लगी हुई थी। अब टॉम का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद एमा के साथ भी मैंने कुछ बहुत गलत किया है। उधर दूसरा आदमी भी घर की तलाशी लेते लेते कई लोगों का सामान निकाल लाता है। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था इस घर में पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन शायद कभी वापस नहीं लौटे। अब लगभग सभी को यकीन होने लगा था कि मैं कुछ बहुत बड़ा सच छिपा रही है। इसी दौरान दूसरा आदमी घर के पीछे की तरफ जाता है, लेकिन उसे क्या पता था कि मैंने पूरे इलाके में कई खतरनाक ट्रैप लगा रखे थे। जैसे ही उसका पैर एक ट्रैप में पड़ता है, ट्रिगर एक्टिव हो जाता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और वो आदमी मौके पर ही मारा जाता है। अपने साथी की मौत देखकर दूसरा आदमी गुस्से से पागल हो जाता है। वो बिना कुछ सोचे मैं पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि मैं अभी भी बिल्कुल शांत खड़ी थी। जैसे ही वो आदमी ट्रिगर दबाता है,
बंदूक चलने की बजाय बैकफायर कर जाती है। धमाका सीधे उसी के हाथ में होता है। असल में मे ने पहले ही अपनी बंदूक में एक ऐसा सेफ्टी मैग्नेज्म लगा के रखा था जिसे ऑन रखने पर बंदूक चलाने वाला ही घायल हो जाता था, लेकिन उस आदमी को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। इसी वजह से गोली चलाने की कोशिश में उसका हाथ बुरी तरह फट जाता है। ज्यादा खून बहने की वजह से कुछ ही देर बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब घर के अंदर सिर्फ टॉम और मैं ही बचे थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह एक बार फिर वही होता है जो पहले भी कई बार हो चुका था। टॉम फिर से अपनी याददाश्त का बड़ा हिस्सा भूल चुका था। उसे पिछली रात का ज्यादातर बातें याद ही नहीं थी। मैं ऐसे बर्ताव करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सामान्य आवाज में टॉम से कहती है, चलो आज शिकार पर चलते हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। टॉम बिना कुछ सवाल किए उसके साथ चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पुराने घर को देखकर टॉम अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है कि जब वायरस फैलना शुरू हुआ था तब वो और एमा इसी घर में आए थे। उस समय इस घर का मालिक उनसे कह रहा था कि ये सब प्रकृति का बदला है, लेकिन एमा जो पेशे से एक डॉक्टर थी उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि यह किसी रहस्यमयी वायरस का असर है, कोई चमत्कार नहीं। चलते चलते अचानक टॉम की नजर अपनी बाह पर लिखे नाम पर पड़ती है। वो हमेशा अपनी बाह पर लाल रंग से लिखा एमा दिखता था, लेकिन इस बार वही नाम हरे रंग से लिखा हुआ था। ये देखकर टॉम हैरान रह जाता है। वो तुरंत मे से पूछता है, पहले ये लाल रंग से लिखा होता था, आज हरा क्यों है? मैं बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देती है, लाल पेन खत्म हो गया था इसलिए आज मैंने हरे रंग से लिख दिया। टॉम अभी भी अपनी बाह पर लिखे हरे रंग के एमा नाम को देख रहा था। उसके मन में लगातार सवाल उठ रहे थे। आखिर मैं हर बार उसकी बाह पर एमा का नाम क्यों लिखती है और हर सुबह उसकी याददाश्त आखिर गायब कैसे हो जाती है? अब मैं समझ चुकी थी कि इतने सालों से वो जिस सच्चाई को छिपाते आ रही थी उसे अब और ज्यादा छिपाना संभव नहीं है। वो गहरी सांस लेती है और आखिरकार टॉम को पूरा सच बता देती है। मैं कहती है, टॉम तुम्हें याद है वो पेट्रोल पंप जहाँ तुम्हें कुछ कुछ याद आने लगा था? उसी दिन जब वायरस पहली बार फैला था तुम मुझे बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी के सामने आ गए थे, लेकिन उसी दौरान उस ज़ॉम्बी ने तुम्हारी बाह पर काट लिया था। उस एक काटने ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सुनते ही टॉम घबरा जाता है। वो तुरंत अपनी बाह पर बंधी पट्टी खोल देता है। पट्टी हटाते ही उसकी सांसें थम जाती है। उसकी त्वचा के अंदर से छोटे छोटे पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। अब उसे यकीन हो जाता है कि मैं सच बोल रही थी। मैं आगे कहती है, उस दिन के बाद तुम भी धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी में बदल गए थे, लेकिन तुम्हें भूलने की एक अजीब बीमारी हो गई थी। हर कुछ समय बाद तुम सब कुछ भूल जाते थे, इसलिए मैं हर बार तुम्हें फिर से सब कुछ समझाती रही। तुम्हारी बाह पर एमा का नाम लिखती रही। फिर मैं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहती है, और एक बात, मैं नहीं हूँ, मैं ही तुम्हारी पत्नी एमा हूँ। ये सुनते ही टॉम बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है और अब उसे समझ में आने लगता है कि हर बार ये महिला उसकी इतनी मदद क्यों करती थी, क्योंकि वो हर सुबह उसके साथ ऐसे पेश आती थी जैसे दोनों पहली बार मिले हों, और क्यों उसने इतने सालों तक उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। एमा आगे बताती है, तुम्हें इंसान जैसा बनाए रखने के लिए मुझे तुम्हें इंसानों का मांस खिलाना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाते। ये सुनकर टॉम एमा पूरी तरह टूट चुकी थी। वो थकी हुई आवाज में कहती है, मैं अब ये सब नहीं कर सकती टॉम, मैं इन सब चीजों से थक चुकी हूँ। अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी तरह बनकर रहना चाहती हूँ। टॉम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो कभी नहीं चाहता था कि एमा भी उसकी तरह ज़ॉम्बी बन जाए, इसलिए वो एक फैसला करता है। टॉम अपनी बंदूक उठाता है और खुद को गोली मार देता है, लेकिन इस दुनिया के ये ज़ॉम्बी इतने आसानी से नहीं मरते। कुछ ही देर बाद टॉम फिर से उठ खड़ा होता है। अब वो पूरी तरह अपने ज़ॉम्बी रूप में बदलने लगा था, क्योंकि काफी समय से उसे इंसानों का मांस नहीं मिला था। एमा ये सब अपनी आंखों के सामने देख रही थी। इस बार वो किसी और इंसान को अपना शिकार नहीं बनाती, बल्कि खुद को ही टॉम के सामने छोड़ देती है। टॉम अपनी भूख के आगे खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति भी थी। कुछ समय बाद एमा भी संक्रमित होकर एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। अब दोनों हमेशा के लिए एक जैसे बन चुके थे। शायद यही उनकी किस्मत थी और इसी के साथ ये दर्द भरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताइए कि इस फिल्म का सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट आपको कैसा लगा। साथ ही अगली किस मूवी का एक्सप्लेन देखना चाहते हैं उसका नाम भी जरूर लिखें। तो मिलते हैं एक शानदार मूवी एक्सप्लेन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।